हम यहूदियों को जिंदा दरगो कर देंगे। तालिबान मैदान में, अफगान तालिबान का 24 घंटे में गजा जाने का फैसला। नाजरीन, एक और तारीख रकम। तालिबान ने वो ऐलान कर दिया जिसका मुसलमान बहन भाइयों को शिद्दत से इंतजार था। गजा में बहने वाले खून का बदला लेने का फैसला कर लिया गया। अफगान सरजमीन से लश्कर फलस्तीन रवानगी को तैयार। अफगानिस्तान में बचा कुचा अमरीकी असलहा यहूदियों पर इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह के बयान ने सबको हिला के रख दिया। ओसामा बिन लादेन के खत ने यहूदियों की धज्जियां उड़ा के रख दी। इसराइल के साथ जंग में दुनिया के खतरनाक तरीन जंगजू मैदान में। हम यहूदियों का वो हाल करेंगे, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मुजाहिदीन के बयान ने पूरे इसराइल की चीखें निकलवा दी। चीन और रूस का मुजाहिदीन को ग्रीन सिग्नल। अब किसी भी कीमत पर किसी को भी मुसलमानों का खून बहाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान तालिबान उम्मत मुसलमा के हकीकी लीडर मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। तीसरी आलमी जंग का वक्त या कुछ और। आज के इस वीडियो में मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबर से आगाह करते हुए चले कि तालिबान ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया और इसराइली आयरन डोम कैसे अपने ही लोगों पर बम गिराने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, अफगान तालिबान से ऐसी उम्मीद की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को अमाराते इस्लामी बनाने के लिए तालिबान ने जितनी कुर्बानियां दी और दे रहे, ऐसा किसी भी मुल्क में पहला देखने को नहीं मिला। अगर ये कहा जाए अफगान तालिबान अपनी जानों के बदले और दीन इस्लाम और रियासत को बचाना जानते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी में अफगानिस्तान की जमीन इस बात की गवाही दे रही। ये वो सबसे बड़ी वजह कि इसराइल समेत दुनिया भर के यहूदी इस बात से घबराते कि अगर दुनिया के खतरनाक तरीन जंगजू, जिन्होंने 20 साल तक अमेरिकी सुपर पावर को मार मार कर अपनी जमीन पर काबिज नहीं होने दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो फलस्तीन का रुख करते तो वहाँ पर मुसलमान भाइयों की खातिर किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। नाजरीन, इस वक्त तक गजा को मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया गया और दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क अफगानिस्तान ही है जिसने मुसलमान भाइयों के खून का बदला लेने का ऐलान किया या ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया। अगर मौजूदा निजाम या सूरत हाल को देखा जाए तो दुनिया में तमाम ममालिक इस वक्त मुफाद परस्ती की सियासत पर गौर करते, या अगर ये कहा जाए कि दुनिया का हर मुल्क अब सिर्फ अपने मुफाद की खातिर किसी मसले में कूदता। लेकिन मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब मंजरनामा खासा तब्दील हो चुका। नाजरीन, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन जंगजू मैदान में आ चुके। हमास और हिजबुल्लाह जो ताकत चाहते थे वो मिल गई। अब किसी की खैर नहीं, इसराइल में सरेआम ऐलानात शुरू। उधर अफगानिस्तान से ऐलान होते ही पूरे यहूद के घरों की दरो दीवार भी हिल गए। हालात कशीदा, दुनिया की बड़ी ताकतें भी हिल गईं। 15 दिनों में अशरफ गनी हुकूमत को नाको चने चबवाने वाले तालिबान ने एक बार फिर से कमर कस ली। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वालों के खिलाफ शलवार कमीज और टोपियों वाले मैदान में उतर आए। हक गालिब आने का वक्त करीब तर जबरदस्त खुशखबरियां आना शुरू। 57 इस्लामी ममालिक की भी आंखें खुल गईं। तालिबान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। गजा से आने वाली चीखों पुकार ने अमीरुल मुजाहिदीन की आंखें नम कर दी। अब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी चीख उठे। आखिर अब इसराइल के साथ क्या होने जा रहा, बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जाने पड़ते। नाजरीन, अफगान तालिबान ने खामोशी तोड़ दी पहले ही हाथ। ऐसा एक्शन के यहूदियों को खुली आंखों से अपनी मौत नजर आने लगी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का संभलना इसराइल के बस से बाहर। अफगान तालिबान अफगानिस्तान जंग का अमरीकी माले गनीमत उठाए चल पड़े। सुपर पावर को इमदाद भेजने का कोई फायदा न हो सका। तालिबान ने कमाल कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ सर पकड़कर बैठ गया। गजा, लिबनान, शाम, मिस्र, सीरिया से हमलों के दौरान अफगान तालिबान की एंट्री ने आसमान गिरा दिया। नेतन्याहू अपने ही ओहदेदारों पर चीखने लगा, इसराइल का दिफा खत्म। आयरन डोम, अमेरिकी इसराइली फाइटर तैयारे और गोला बारूद सब पड़ा पड़ा ठोस। इसराइली फौजी भी घर भागने लगे। तालिबान के एक वीडियो ने यहूदियों को तहस नहस कर दिया। क्या तालिबान के जंग में शामिल होते ही इसराइल सरेंडर करेगा? बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते।
नाज़रीन, फ़लस्तीन इसराइल जंग शुरू होते ही तालिबान ने पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करना शुरू किया और इसराइल में ये खौफ फैल चुका, अगर हमास ने इतना ताकतवर हमला किया और इस कदर प्लानिंग के साथ ताहाल जंग जारी, तो इस बार इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह और ताकतें मौजूद हैं जिसको रोकना नामुमकिन। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, हमास ने इसराइल पर ऐसा हमला किया जिसमें यहूदी फौज को भी कानों कान कोई खबर न पहुंची और इनके आने तक फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 300 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। लेकिन जैसे ही इसराइल ने गजा पर बमबारी का आगाज किया तो उधर तालिबान की जानिब से एक खबर सामने आई जिसमें एक ग्रुप ने हाथ में बंदूकें उठाए ऐलान किया, हमें मुतल्लिका ममालिक रास्ता दें, हम भी फलस्तीन की आजादी की जंग में शामिल होना चाहते। जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान के इस क्लिप ने खूब बेसराई हासिल की। नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के 11 और हिलाल अहमर के 5 रज़ाकार हलाक हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी पनाह गज़ीनों को आज अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने अपने बयान में कहा, हम इंतहाई अफसोस के साथ इस बात की तस्दीक कर रहे 7 अक्टूबर से अब तक इदारे के 11 रज़ाकार जाँ बहक हुए। आलमी इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की आया हलाक होने वाले फलस्तीनी थे या गैर मुल्की, लेकिन ये बताया इनमें रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूल के 5 असातिज़ा, एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक इंजीनियर, एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और 3 मामून शामिल। एजेंसी ने कहा कि मुतादिद रज़ाकारों को इनके घरों में अहले खाना के साथ निशाना बनाया गया। इदारे ने जाने नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वो मुतासरीन के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने अलग अलग बयानात में कहा, गजा में इनके 4 अराकीन और इसराइल में 1 की हलाकत हुई। IFRC ने कहा, हिलाल अहमर फलस्तीन के 4 पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में जा रहे थे, इनको 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिनमें इनकी हलाकत हुई। इन पर ऐसा हमला किया जिसमें यहूदी फौज को भी कानों कान कोई खबर न पहुंची और इनके आने तक फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 300 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया। लेकिन जैसे ही इसराइल ने गजा पर बमबारी का आगाज किया तो उधर तालिबान की जानिब से एक खबर सामने आई जिसमें एक ग्रुप ने हाथ में बंदूकें उठाए ऐलान किया, हमें मुतल्लिका ममालिक रास्ता दें, हम भी फलस्तीन की आजादी की जंग में शामिल होना चाहते। जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान के इस क्लिप ने खूब बेसराई हासिल की। नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के 11 और हिलाल अहमर के 5 रज़ाकार हलाक हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी पनाह गज़ीनों को आज अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने अपने बयान में कहा, हम इंतहाई अफसोस के साथ इस बात की तस्दीक कर रहे 7 अक्टूबर से अब तक इदारे के 11 रज़ाकार जाँ बहक हुए। आलमी इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की आया हलाक होने वाले फलस्तीनी थे या गैर मुल्की, लेकिन ये बताया इनमें रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूल के 5 असातिज़ा, एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक इंजीनियर, एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और 3 मामून शामिल। एजेंसी ने कहा कि मुतादिद रज़ाकारों को इनके घरों में अहले खाना के साथ निशाना बनाया गया। इदारे ने जाने नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वो मुतासरीन के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने अलग अलग बयानात में कहा, गजा में इनके 4 अराकीन और इसराइल में 1 की हलाकत हुई। IFRC ने कहा, हिलाल अहमर फलस्तीन के 4 पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में जा रहे थे, इनको 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिनमें इनकी हलाकत हुई।